Hello students, welcome back to another video. I hope you all are doing fine. So today we are going to discuss chapter number 22, direct and indirect speech. So let's get started. Direct speech. So students, what is direct speech and indirect speech? बच्चों ज़्यादातर बच्चों को ना ये बहुत डिफ़िकल्ट जाता है. तो एक्चुअल में ये डायरेक्ट स्पीच क्या है? The exact words spoken by a person are called as direct speech. These words are written inside inverted commas. देखो एग्जैक्ट वर्ड्स जो एक बंदा बोल रहा है उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. जैसे अगर मैं आपको कह रही हूँ कि मेरी तबीयत खराब है, आप किसी और को बता रहे हो लेकिन मेरे ही अल्फाज डिट्टो सेम कॉपी पेस्ट कर रहे हो कि मैंने कहा मेरी तबीयत ख़राब है. तो जैसा कि वैसा अगर आप बता रहे हो ना बिना कुछ अल्टर किए, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच. तो ये यूजुअली किस में लिखा जाता है? इन्वर्टेड कॉमाज में लिखा जाता है. जैसे कि ही सेड आई एम हैप्पी, उसने कहा मैं खुश हूँ. उसने जो कहा है वैसे के वैसे एग्जैक्टली बिना किसी अडल्टरेशन के साथ, बिना कुछ किए हमने वैसे के वैसे कह दिया. ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच. अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? तो इनडायरेक्ट स्पीच इज व्हेन वी रिपोर्ट समवन्स वर्ड्स विदाउट यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स. हम बता तो वही बात रहे हैं बट वो एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, उसमें थोड़ा कुछ चेंज कर रहे हैं, कुछ तो उसमें हम अल्टर कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. और यहाँ पे ना बच्चों इन डबल इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगता है. जैसे कि ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी. देखो उसने क्या कहा? आई एम हैप्पी. हम क्या कह रहे हैं कि वो बोल रहा है वो खुश है. ही वॉज हैप्पी, हमने आई को ही से रिप्लेस कर दिया, एम को वॉज से रिप्लेस कर दिया. तो इनडायरेक्ट स्पीच ना बच्चों वो होता है कि आप बोल तो सेम चीज़ रहे हो बट वर्ड्स जो है वो सेम नहीं है. ठीक है, सो व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच? एग्जैक्ट वैसे के वैसा बता रहे हो. एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच? बोल तो वही रहे हो पर वर्ड्स थोड़े चेंज हो रहे हैं. अब ना बच्चों ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ रूल्स होते हैं जो हम देखने वाले हैं. अब ये रूल्स क्यों है? ताकि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ट्रांसफ़र करते हो ना सेंटेंस को, तो आपको क्या ध्यान रखना है, क्या बदलना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसीलिए कुछ रूल्स दिए गए. बच्चों अगर आप ये रूल समझ लो, ये 8-9 रूल समझ लो, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता. इसीलिए जल्दी से हम ये रूल्स देखने वाले हैं और एक्सरसाइज इतनी बढ़िया सॉल्व करने वाले हैं कि आप खुद सोचोगे अरे ये तो इतना ईजी था. So let's see what are the rules. Rule number 1, remove inverted commas. डायरेक्ट में ना बच्चों डबल इन्वर्टेड कॉमास होता है, इनडायरेक्ट में हमें वो नहीं देने हैं. तो ये तो पहला रूल है और बहुत सिंपल सा रूल है. कि अब अगला वाला रूल है यूज दैट फॉर स्टेटमेंट्स. लेट्स से कोई स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है, सेंटेंस बता रहा है ही सेड आई लाइक म्यूजिक, मुझे म्यूजिक पसंद है. तो जब हम उसे इनडायरेक्ट करेंगे ना, तो इस सेड के बाद में हमें क्या लगाना होगा? दैट लगाना होगा. तो याद रख लो, एक तो डबल इन्वर्टेड कॉमा निकाल देना है और हमें इनडायरेक्ट करते वक्त क्या लगाना है? THAT, दैट. ये बस स्टेटमेंट को लगाना है, ठीक है, क्वेश्चन वगैरह को नहीं लगाना है. अगला वाला, चेंज द टेंस. आपको टेंस बदलना है बच्चों, प्रेजेंट टेंस को पास्ट कर देना है. ये लेट्स से यहाँ एम दिया है तो हम क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे. तो याद रख लो टेंस, ये जो आपके स्पीचेस है इनडायरेक्ट स्पीच, उसमें टेंस कौन सा होता है? पास्ट टेंस होता है. चेंज प्रोनाउंस. चेंज प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. अब क्या करना होता है? प्रोनाउंस हमें बदलने होते हैं. ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला रूल है. मतलब क्या है बच्चों? ये जो आई, मी, माई, ऐसे जो पर्सनल प्रोनाउन है ना, उन्हें हमें क्या करना होता है? चेंज. एज अ थर्ड पर्सन यूज करते हैं हम, जैसे कि ही, ठीक है, हीज, हर्स, ये वाले वर्ड यूज हो जाएंगे. तो इनडायरेक्ट स्पीच में ना आई, मी, यू, वी ये कभी नहीं आएगा. हमेशा क्या दिखेगा आपको? हीज, हर, देयर. ठीक है, एज अ थर्ड पर्सन आप बात करोगे तो ये एक याद रख लो कि आपको प्रोनाउन चेंज करना है. नेक्स्ट रूल्स है चेंज टाइम वर्ड्स. टाइम वाले वर्ड्स जो है वो हमें चेंज करने हैं. टुमारो जो है वो नेक्स्ट डे बन जाता है, या फिर लेट्स से अगर आपको दिस दिया होता है तो वो क्या बन जाएगा? दैट बन जाएगा. अगला वाला है चेंज रिपोर्टिंग वर्ब. मतलब क्या करना होता है? अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वहाँ पे आप इनडायरेक्ट में क्या यूज़ करोगे? आस्क्ड. अगर कोई यहाँ देखो दिया है ऑर्डर और रिक्वेस्ट, ऑर्डर कर रहा है तो हम वर्ड क्या यूज़ करेंगे? ऑर्डर्ड.
कोई अगर प्लीज़ बोल रहा है कि प्लीज़ हेल्प मी, तो हम वो जब स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट, ये यूज़ करेंगे। और यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है ना, जैसे कि जो बेसिक है ये पूरे यूनिवर्स पे अप्लाई होता है, सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इसका जो है ना बच्चों टेंस चेंज नहीं होता है, अगर वो प्रेजेंट में दिया है तो वो प्रेजेंट में ही रहेगा। बहुत अच्छा बढ़िया सा मैजिक फॉर्मूला, मैजिक बता देती हूँ कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे किया जाता है। तो क्या करना है बच्चों, रिमूव कॉमास, कॉमास हटा देने हैं, ऐड दैट, दैट को ऐड करना है, वर्ब का टेंस बदल देना है, प्रोनाउन को चेंज करना है और टाइम वर्ड्स को चेंज करना है। जैसे कि शी सेड आई विल हेल्प यू टुडे, शी सेड वैसे ही रख लो, सेड के बाद बच्चों क्या आना चाहिए, THAT, दैट, प्रोनाउन आई था, क्या बन जाएगा, शी, विल जो है फ्यूचर में था, पास्ट बना दो उसको, हेल्प वैसे ही रहेगा, यू का जो सेकंड फॉर्म है वो मी बन जाएगा, और टुडे टाइम वर्ड जो है वो क्या बन जाएगा, दैट डे बन जाएगा। तो इससे ना आप कोई भी सेंटेंस आएगा तो बहुत इजीली उसे क्रैक कर सकते हो, इसलिए रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखो, आपको गेस करना है, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो हमें सिलेक्ट करना है। इनडायरेक्ट स्पीच को चलो देखते हैं क्या आएगा। सेंटेंस क्या है, राहुल सेड टू हिज सिस्टर प्लीज लेंड मी दिस कैमरा। अब वो देखो, राहुल तो वैसे ही रहेगा, प्लीज यूज किया है तो प्लीज क्या होता है बच्चों, रिक्वेस्ट होता है, तो एक वर्ड हम ऐड कर रहे हैं इसमें, रिक्वेस्टेड। क्या बोल रहा है वो, उसके सिस्टर को रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, राहुल रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर। अब क्या रिक्वेस्ट किया है उसने, टू लेंड मी दिस कैमरा, टू लेंड मी का क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा, और दिस का क्या बन जाएगा, दैट बन जाएगा। तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 3 है। अगला वाला देख लो, चीफ गेस्ट सेड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर टुडे। चीफ गेस्ट वैसे ही रहेगा, सेड भी वैसे ही रहेगा। जब बच्चों सेड होता है तो हम उसके आगे क्या ऐड करते हैं, THAT, दैट ऐड करते हैं। आई बन जाएगा ही और शी, एम बन जाएगा वॉज, वेरी हैप्पी वैसे ही रहेगा, टू बी हियर टुडे बन जाएगा टू बी, हियर क्या बन जाएगा, देयर बन जाएगा, टुडे क्या बन जाएगा, दैट डे बन जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रिंसिपल आस्क्ड हु इज योर सिस्टर। द प्रिंसिपल आस्क्ड वैसे ही रहेगा, हु इज योर सिस्टर, इज का बच्चों क्या बनना चाहिए, पास्ट टेंस में वॉज बनना चाहिए, तो योर का क्या बनना चाहिए, HIS, हीज बनना चाहिए। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा पता है, द प्रिंसिपल आस्क्ड हु हिज सिस्टर वॉज, क्योंकि यहीं पे वॉज भी है, हीज भी है, आस्क्ड भी है, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। Next, his angry mother jeered, do you suppose you know better than your own father? अब his angry mother jeered वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब वो उसकी मदर जो है वो एक क्वेश्चन पूछ रही है, बच्चों जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आस्क्ड ये वर्ड ऐड होता है, तो ऐड कर लो। अब डू यू सपोज, जब सपोज आता है ना तो IF, इफ आना चाहिए, तो इफ आ गया, यू का क्या बन गया, ही बन गया, सपोज प्रेजेंट का ED पास्ट बन गया, नो बेटर दैन योर ओन फादर, ही न्यू, देखो यू का ही बन गया, नो का न्यू बन गया, दैन हिज ओन फादर, योर ओन का क्या हो गया, हिज ओन फादर हो गया। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. Question number 2, select incorrect indirect speech. So here we have to find which is incorrect one, ठीक है, wrong ढूंढना है। तो first one, the instructor told the trainee to come to the gym the next day। देखो told past tense है, the next day time change है, so ये तो correct है। चैतन्य said that he was unaware of plans for the day, देखो that है, was है, तो ये भी correct है। क्रिस टोल्ड विल यू बी एट द स्टेडियम टुडे। अब देखो जब यहाँ पे हम इनडायरेक्ट कर रहे हैं तो विल यू नहीं आना चाहिए था, यू जो है वो हम इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं यूज़ करते, ही आना चाहिए था। टुडे भी नहीं यूज़ किया जाता है, टुडे की जगह हम क्या लगाते हैं, दैट डे लगाते हैं, तो ये जो है वो सेंटेंस रॉन्ग है। सो आर रॉन्ग सेंटेंस इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट वन, रेखा आस्क्ड हर डॉटर एंग्रीली व्हाट डिड शी वांट फ्रॉम हर। इसको साइड में रखते हैं। द ट्रैवलर वॉन्टेड टू नो वेयर द होटल वॉज है, वॉन्टेड है, तो ये तो करेक्ट है। चीफ गेस्ट सेड दैट द अरेंजमेंट्स वेर एक्सेलेंट, सेड दैट वेयर पास्ट टेंस है, करेक्ट है। पुलिस आस्क्ड हिम वेदर इट वॉज हिज कार, आस्क्ड है, हिम है, करेक्ट है।
अब बच्चों ऊपर वाला देख लो, रेखा asked her daughter angrily what did she want from her। ये जो want है ना बच्चों, ये past होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था यहाँ पे, wanted होना चाहिए था, जो उन्होंने दिया नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। द टीचर सेड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। बच्चों ये ना फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो ये प्रेजेंट ही रहेगा, ये पास नहीं होगा। तो चेक करते हैं अभी कहाँ पे प्रेजेंट है। टीचर टोल्ड दैट वाटर बॉयल, पास्ट हो गया, रॉन्ग। टीचर सेड दैट वाटर हैड बॉइल्ड, पास्ट हो गया। द टीचर सेड दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, जैसा है वैसा ही है। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है बच्चों, ये बदलता नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जीतू सेड टू संचित हाउ कैन आई मेक इट वर्क। देखो अब जीतू क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ जीतू, क्वेश्चन है तो आएगा आस्क, किससे पूछा है उसने, संचित से। क्या पूछा है, हाउ, कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है। आई का क्या होता है, ही होता है। मेक तो वैसे ही रहेगा। इट वर्क, तो सेंटेंस क्या हो गया, जीतू आस्क संचित हाउ कुड ही मेक इट वर्क। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच। डबल इन्वर्टेड वाला करेक्ट ढूंढना है। मीन मुकुल सेड दैट ही डिड नॉट विश टू सी एनी ऑफ देम एंड आस्क्ड देम टू गो अवे। देखो मुकुल सेड आना चाहिए, सब में है, डबल इन्वर्टेड सब में है। ही का क्या आएगा, आई। डिड का क्या होगा, डू। नॉट विश टू सी एनी ऑफ देम का क्या होगा, यू। एंड आस्क देम टू गो अवे, बोल रहा है उनको भागो यहाँ से, तो सिर्फ क्या आएगा, गो अवे। तो क्या सेंटेंस बना, मुकुल सेड I do not wish to see any of you go away। कहाँ दिख रहा है आपको ये आंसर, ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट, डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू मेंटेन अ लाइट डाइट फॉर अ वीक। डॉक्टर वैसा ही रहेगा, पेशेंट को बोल रहा है वो, तो क्या होगा, सेड टू द पेशेंट। ठीक है, यहाँ भी है यहाँ भी है। क्या बोल रहा है, मेंटेन अ लाइट डाइट फॉर अ वीक, मेंटेन कर लो भाई साहब, तो क्या हो गया, मेंटेन अ लाइट डाइट फॉर। पेशेंटली तो नहीं आएगा ना, पेशेंट इंसान है, पेशेंट होना चाहिए। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव in the sentence to make it indirect speech। Sheetal dash her daughter to pick up the broken pieces of glass, says ask told to order। आपकी मम्मी जो है या जो भी है, आपको क्या पोलाइटली बोलती है, अरे बेटा ग्लास उठाओ, ऐसे बोलती है या बोलती है ग्लास उठा, ऑर्डर करती है, करेक्ट। सो यहाँ पे भी शीतल अपने डॉटर को क्या कर रही है, ऑर्डर कर रही है। आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। The principal told us dash unless we practice we would not be selected for football team, that if whether because। अब देखो आपकी प्रिंसिपल आपको बोल रही है, हमने पहले ही देख लिया, जब आप सादा सीधा स्टेटमेंट बोल रहे हो तो टोल्ड अस के बाद में क्या आना चाहिए, दैट आना चाहिए। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। बच्चों डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आपको सारे रूल्स नहीं पता है। ये वीडियो इतना लेंदी और इतना एक्सप्लेन इसलिए किया गया है कि आपको रूल्स क्लियर हो, क्योंकि बच्चों पेपर में आपको एग्जैक्ट सेम सेंटेंस तो नहीं आएगा, एक्सरसाइज से कुछ भी आ सकता है, इसलिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक्सरसाइज तो आप कंसेप्ट के बेस पे सॉल्व कर लोगे, बट कंसेप्ट पहला क्लियर तो होना चाहिए। इसीलिए ये वीडियो थोड़ा लेंदी है, समझ लो, रूल्स लिख लो, ताकि आपको ये ईजी हो जाए। ओके, कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। So I hope you all have understood the lesson, and if you have, then don't forget to like, share and subscribe to the channel.